गुड आफ्टरनून क्लास। मैं प्रिया सुराना प्रतिस्पर्धा क्लासेस के अंदर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से मैक्सिमम पेपर के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। एमएस एक्सेल को आज क्रिस्टल क्लियर करते हैं मेरे साथ। स्टार्ट करते हैं एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल किसका हिस्सा है? देखो, एमएस एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का हिस्सा है जो अब मैंने पढ़ा था। एमएस एक्सेल किसका हिस्सा है? एमएस ऑफिस का हिस्सा है, हाँ या ना? तो क्या पूछा जाएगा, एमएस एक्सेल क्या है? एमएस ऑफिस का हिस्सा है, हाँ है। एमएस ऑफिस के अंदर वर्ड भी आया, एक्सेल भी आया, पावर पॉइंट में। ये तीनों किस प्रकार के सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टाइप के। एमएस एक्सेल का काम क्या है? एमएस एक्सेल का काम है डाटा सर्वे करने का, डाटा ऑर्गेनाइज करने का, डाटा स्टोर करने का, डाटा एनालाइज करने का। कुछ डाटा की खिचड़ी कुछ ज्यादा ही नहीं पक गई। ये मैंने डाटा 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 लिख दिया। ये डाटा होता क्या है? अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे अगर कोरोना के टाइम में सब लोगों ने टीके लगाए, जिन्होंने टीके नहीं लगाए उन्होंने सर्वे किया, फिर उन लोगों के घर जा जाके टीके लगाए। तो ये जो सर्वे किया गया है उनकी लिस्ट बनाई गई है कि भैया इस घर में मेंबर इतने। क्यों? क्योंकि कुछ दिन पहले हमारे घर पे वो बंदे आए थे जो हमसे पूछने आए थे, भैया आपके घर में मेंबर कितने, 18 प्लस कितने, 60 प्लस कितने, 60 प्लस कितने। 4 बंदे ने चारों को टिक्का लग गया, यस, तो अपन यस पे क्लिक करेंगे। 18 प्लस कितने? 18 प्लस भी 4 है, चारों को टिक्का लग गया। नहीं, एक को लगा, 3 को नहीं लगा। 3 को नहीं लगा, उनके नाम बताओ। इस तरह से सर्वे करके वो हमारे घरों से गया। सर्वे करने के कुछ दिन बाद वो हमारे घर पे लौट के आए कि भैया इस बंदे को निकालो घर से बाहर और उनको हम वैक्सीनेशन यहीं पर कर हम जाएंगे। फिर जो महीने भर बाद ये जो 25 दिन के बाद जो दूसरी डोज लगने वाली थी, फिर एग्जैक्ट 25 या महीने भर बाद वो फिर घर आ गए और कहा इन दोनों बंदों या इन 4 बंदों को निकालो, इनका हमको दोबारा सेकंड डोज लगानी है। तो ये जो काम होता है, ये सारा काम अपन एमएस एक्सेल के माध्यम से करते हैं विथ प्रॉपर वे। इम्प्रॉपर वे में हर कोई बंदा काम करता है। प्रॉपर वे में काम करने से आसानी होती है कि भैया काम आसान से मिल जाता है। जैसे एग्जांपल दूं, अभी आधार कार्ड अपडेट करवाया गया था। आधार कार्ड अपडेट कराया गया था, भैया मेरे घर आधार कार्ड नहीं पहुंचा मेरा। तो भैया मैं आईसीआईसी बैंक पहुंची जहां से मैंने करवाया था। मैंने कहा मेरा नहीं पहुंचा। तो बोला आपने कब कराया था? एग्जैक्ट डेट तो अपन को कोई याद नहीं रहती। तो भैया ये करो कि आप अपना आधार कार्ड नंबर बता दो। मैंने जैसे ही अपना आधार कार्ड नंबर बताया, उन्होंने बता दिया भैया आपने इस तारीख को करवाया था और आपने ये डिटेल दी थी। यही हुआ काम। तो हमारा काम कंप्यूटर ने आसानी किया है, बढ़ाया नहीं है। तो अब दूसरा एग्जांपल मैं तुमको ये दूंगी, जो हमारे होम एग्जामिनेशन हुए, जैसे 7वीं क्लास 8वीं क्लास, तुमने नोटिस किया होगा एक मैम बड़ी सारी सीट लेकर घूमती थी जिसमें तुम्हारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नेम होते थे। फिर हिंदी के फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, हाफ ईयरली, यूनिट सेकंड, फाइनल के मार्क्स, फिर इंग्लिश के मार्क्स। सारा टीचर तो मैथ के टीचर नहीं है। मैथ का टीचर है थोड़ा आईक्यू लेवल मैथ्स में स्ट्रांग होता है। उसको पता है 7-8 प्लस कर रहे हैं तो पीछे 5 आएगा, क्योंकि 7-8-15 ही होंगे तो पीछे 5 आना है। तो वो क्या करते हैं, गड़बड़ को जल्दी कैचअप कर लेते हैं जो मैथ का स्टूडेंट होता है। लेकिन हर कोई तो मैथ का टीचर नहीं है। कभी हो सकता है हमारी संस्कृत की क्लास टीचर रही होगी, कभी हिंदी की, कभी सोशल साइंस की, कभी इंग्लिश की रही होगी। कोई जरूरी नहीं है कि मैथ का टीचर अपन को हमेशा मिला है। तुम्हें मिल जाएगा तो बाकी सब क्लासों को वो टीचर नहीं मिलेगा। क्लास टीचर तो मिलेगा, क्लास टीचर की बात हो रही है। तो भैया वो जब वो काम करते थे ना, तो बड़ा टिपिकल टास्क होता था। मान लो ये दोनों गुड़ियां हैं, इसके आए 95 मार्क्स, इसके आए 19, उल्टे चढ़ा दिए। ये तो 95 लेके तुरंत भागेगी घर, मम्मी घर चलो, बिल्कुल मत रुको यहाँ पर। जिंदगी में पहली बार 95 मैथ्स में मार्क्स देखे, भागो यहाँ से, मैडम पकड़ लेगी, शक्ल देख के बता देगी पहचान में लाने वालों में से नहीं है, चलो चलो भागो। ये 90 में वाली बेचारी रोड़े ही बैठ जाएगी। बैठेगी नहीं बैठेगी। जिसको उम्मीद है कि मेरे 90 प्लस मार्क्स आए और उसको ये दिखा दिया जाए तेरे सिर्फ 19 मार्क्स आए, वो बच्चा तो रोएगा ही रोएगा। और रोएगा तो माँ भी आएगी, पिता भी आएंगे। सही बात है। इस केस को, इस गड़बड़ को अवॉइड करने में टीचर का एक ओहदा एक अलग ही होता है। हाँ ठीक है, टीचर के ऊपर काम करने का बर्डन होता है, तो ये चीज पेरेंट्स को भी समझनी चाहिए कि सिली मिस्टेक सबसे होती है। कोई भी अपने काम में धुरंधर नहीं होता, सब धुरंधर बनते हैं।
ठीक है, तो इस चीज को, इस मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए हम वो सारा काम एमएस एक्सेल में कर सकते हैं विथ एक्यूरेसी, एक्यूरेसी के साथ, टाइम सेविंग, मेंटली हेडेक से दूर। तो भैया काम को क्या किया एमएस एक्सेल ने आसान, क्योंकि एमएस एक्सेल में उन सब नंबर को जोड़ सकते हैं इजी वे में, उन सब नंबर को परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जो आपको करना है, जो टास्क आपको मिला आप वो टास्क इजी वे में कर सकते हो। ये काम है हमारा एमएस एक्सेल का। काम समझ आया कैसे डाटा सर्वे, ऑर्गेनाइज और स्टोर करने का काम कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि भैया एमएस एक्सेल में आपने ये तो बता दिया काम इस प्रकार से होता है, एमएस एक्सेल में करे कैसे। अब गौर सुनना, सिर्फ यूं समझ लेना इसकी ये जो चार्ट मैं बना रही हूं इसके अंदर पूरा एमएस एक्सेल ही समाहित है। एमएस एक्सेल में फाइल को नाम दिया जाता है सीट 1 जब तक कि उसे खुद कोई नाम ना दे दे। इसका एक्सटेंशन होता है .xlsx, वही .xls हुआ 2007 से पहले, 2007 व 2007 के बाद हुआ .xlsx। फिर नेक्स्ट बार होती है हमारी मेन्यू बार, इसे कहा जाता है टाइटल बार। नेक्स्ट बार होती है मेन्यू बार। मेन्यू बार के अंदर वही होम, व्यू, रिव्यू, रेफरेंस, इंसर्ट। एक नई चीज और आती है फॉर्मूला। क्या आती है? क्योंकि भाई मैथ्स का काम हो रहा है तो मैथ बिना फॉर्मूले की पॉसिबल है क्या? तीसरी बार वही रिबन बार। इसके अंदर यहां पर लिखा जाता है सेल एड्रेस। क्या लिखा जाता है? सेल एड्रेस को बोला जाता है दूसरा नाम नेम बॉक्स। क्या बोला जाता है? नेम बॉक्स। सेल एड्रेस में, सेल एड्रेस में लिखा जाता है जहां पर एट प्रेजेंट अपन उपस्थित है। अभी अपन सबका घर अलग अलग जगह है, लेकिन एट प्रेजेंट अपन क्या बैठे हैं? जेल के चौराहे, प्रतिस्पर्धा क्लासेस में। एट टाइम अपना यही एड्रेस है सबका। तो जो वर्तमान में जो एक्टिव सेल है उसका एड्रेस यहां पर आएगा और यहां पर होती है हमारी फॉर्मूला की शुरुआत। और फॉर्मूला हमेशा इक्वल के साइन से ही स्टार्ट होता है, फिक्स है। किस साइन से? इक्वल। फिर आती है हमारी स्क्रीन। एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, इसलिए उसकी स्क्रीन इस प्रकार से बनी हुई आएगी। आ गई बनी हुई। यहां पे नंबरिंग डालते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यहां पे नाम डालते हैं A B C D E एंड सो ऑन। सही है। ये 1 2 3 4 मैक्सिमम नंबर तक जाता है 10,28,576। इतनी इनको कहा जाता है रो। क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है कॉलम। क्या कहा जाता है? कॉलम। ये कॉलम की संख्या होती है, कह रहे ना ई से आगे जाकर, ये होता है XFD 16,384 तक। अब ये XFD नंबर कैसा है? जैसे A से लेकर Z तक हुआ 26 लेटर, फिर A B A C यूं करके लास्ट नंबर होता है इसका XFD, जो नंबरिंग में काउंट करें तो 16,384। ये इतना ज्यादा नहीं था, स्टार्टिंग में ये था 256। कितना था? और ये स्टार्टिंग में था 65,536। 65,536, जिसको एक्सटेंड करके कितना बना दिया गया? 10,48,500 10,48,576। $10,48,576। जो पहले कितना था? 65,536। कॉलम की संख्या थी 256, फिर कितनी बन गई? 16,384। रो और कॉलम को मिलान चिन्ह कहलाता है सेल। क्या कहलाता है? सेल का एड्रेस लिखा जाता है पहले कॉलम की संख्या फिर रो की संख्या। तो कॉलम क्या है पहले? C और रो क्या है? C3। सीईटी के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्न में से कौन सा सेल एड्रेस है? उसने लिखा 3C,
C3 C.3 C:3 C3 पहले कॉलम का नंबर फिर रो का नंबर, इनके मध्य ना कोई डॉट ना ही कोई कॉलन। C3 यहां है तो यहां पर भी क्या लिखा हुआ आएगा C3। अगर मान लो मैं यहां पर हूं तो इसका एड्रेस बताना B4। अगर मैं यहां हूं तो सबसे पहले सेल का एड्रेस क्या होता है A1। क्लियर है, कोई डाउट? अब अपन बात करते हैं कि चलो ठीक है मैम आपने बता दिया पहले कॉलम की संख्या लिखनी है फिर रो की संख्या लिखनी है, हमने ये बात आपकी मान ली। अब बात ये आता है कि मैम अगर मुझे देखो मिनिमम सीटें 2010 तक, कब तक 2010 तक का जो MS एक्सेल का जो वर्जन आया था ना उसमें मिनिमम सीटें ऐसी अपन को मिलती थी 3। कितनी मिलती थी? 3 बाय डिफॉल्ट 3 सीटें मिलती थी। जैसे कि एग्जांपल लूं, जैसे 10वीं और 12वीं के एग्जाम में अपन को 32 से 40 पेज की मोटी कॉपी मिलती थी। अब इन दोनों के फेस पे लिखा हुआ है कि ये खाली जय श्री राम लिख के आएगी और ये 40 के 40 पेज भर के आएगी, नहीं ना। अगर इसने सिर्फ एक पेज भरा तो 31 पेज वेस्ट, क्योंकि अपन को कहा गया है कि उन पेजों के नीचे लाइनें डाल दो। कहा गया है कि जो भी ब्लैंक पेज हो वहां पे लाइनें डाल दो, खराब पेज, वेस्ट ऑफ पेपर। तो सेम एज इट इज इसमें मिनिमम सीटें मिलती थी मुझे 3। कितनी मिलती थी? 3। मेरा काम ही 2 लाइन का हो तो मेरे 2 पेज खराब। तो इसलिए क्या किया गया, 2010 के बाद जितने भी वर्जन आए, 2013 में भी आया, 2016 में भी आया, 2019 में भी आया, इन सब वर्जन के अंदर मिनिमम सीट कर दी 1। क्या कर दी? 1। मिनिमम सीट आपको 1 मिलेगी। अगर मान लो मिनिमम 1 सीट में मान लो 20 लाइन है, मेरी क्लास में बच्चे हैं 22, तो 20 तो उसमें लिखूंगी, दूसरी सीट ले सकती हूँ और दूसरी सीट लिखे उसमें 2 बच्चों का और काम कर दिया, तो मैक्सिमम नंबर सीटें अपन ले सकते हैं 255। इन 255 सीटों में इतनी रो आ जाएगी टोटल। क्लियर? अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि भैया अगर मुझे किसी रो को सेलेक्ट करना हो, 14 नवंबर दिल्ली पुलिस के पेपर में आया हुआ है, रो को सेलेक्ट करने का शॉर्टकट की क्या है। अगर मुझे रो को सेलेक्ट, अब क्यों करने की आवश्यकता पड़ती है? अब एग्जांपल देती हूँ, डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स देखा हुआ, सुना हुआ नाम, डोमिनोज, मैकडोनल्ड, पिज्जा हट। बेटा ये यहाँ की कंपनियां नहीं है, ये कोई फॉरेन की कंपनी है। इन्होंने यहाँ पर अपनी फ्रेंचाइजी खोल रखी है। तो मान लो उसका मालिक बैठा है अमेरिका, अमेरिका वाले ने क्या कहा, खुद तो अब आ नहीं सकता कि भैया राजस्थान, उसको ये पता है कि राजस्थान में मेरे 200 स्टोर है, उसको ये नहीं पता राजस्थान में भी एक अलवर है, उसको नहीं पता राजस्थान के अंदर भी टप्पू कड़ा भी है या फिर कोई तिजारा भी है, उसको ये पता है राजस्थान में मेरे 200 स्टोर है। तो उसने कहा भैया एक सफल बिजनेसमैन वही व्यक्ति बन सकता है जिसको अपना एग्जैक्टली पता हो कि वो कितना कमा रहा है। ऐसा नहीं है जैसे आज मैंने ये कहा मेरा कोचिंग का कलेक्शन लाख रुपए हुआ, मैंने तो लाख रुपए कमा लिया। अरे लाख रुपए में बाकी टीचर को भी देना पड़ेगा, लाख रुपए में रेंट भी देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी तो मुझे भरना है। इन सबको माइनस करने पर ही अपन कह सकते हैं हाँ उस लाख में से हो सकता है मैंने 40,000 कमाए, बट मैं लाख नहीं कह सकती। सफल बिजनेसमैन वही है जिसको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना आता हो। क्लियर है? अब मैंने कहा मैं डोमिनोज कंपनी की मालिक हूं, मैं अमेरिका बैठी हूं, मैंने कहा मैनेजर को, इससे क्या होता है बेटा, एक एक्यूरेसी के साथ काम होता है। 7,000 का मान लो कोई इसने लिख दिया, 7,000 किसी की सैलरी है, लिख दिया 17,000, 10,000 अपने जेब में भी तो डाल सकता है। हाँ ठीक है, आटे में नमक है, सबको पता है कि इतनी चोरी होती ही है, कोई इतना ईमानदार नहीं बेटा, आटे में नमक जितनी चोरी हर कोई कर रहा है, पर पता चला कि नमक ही मिल रहा है तो घाटे का सौदा हो जाएगा। तब किन केस क्या किया उसने कि डोमिनोज के अंदर वो बैठा है, उसने कहा कि लिखो राजस्थान में मेरे 200 स्टोर है, मान लो हर स्टोर में मान लो 10 बंदे काम कर रहे हैं, तो 200 स्टोर का इंटू 10 करेंगे 2,000 हो गए। तो 2,000 बंदों की डिटेल, भारत के अंदर और भी जगह स्टोर है, यूं करके मान लो 10 लाख उसके एम्प्लॉय उसके अंडर काम कर रहे हैं, लिख दिया एम्प्लॉय। फिर उनकी लिख दी सैलरी, सैलरी प्लस कितने में अपॉइंट किया, नेक्स्ट लिख दिया गिवन सैलरी। मान लो किसी ने हार्डवर्क किया,
डबल शिफ्ट में काम किया तो इसको एडिशनल पैसे मिलेंगे, इसने 15 दिन की छुट्टी मारी तो इसके 15 दिन के पैसे कटेंगे, तो गिवन सैलरी। फिर उन स्टोर से मुझे आमद कितनी हुई, इलेक्ट्रिसिटी का बिल मैंने कितना पे किया, रेंट कितना मैंने पे किया, आमद में से सब माइनस करेंगे तब पता चलेगा ना ग्रॉस प्रॉफिट मैंने कितना की कमाया। तो अब ये जिससे मैंने कहा 10 लाख उसके पास एम्प्लॉय है, 10 लाख एम्प्लॉय की अगर वो कैलकुलेशन करने बैठे कैलकुलेटर के माध्यम से, बहुत टाइम वेस्ट। यहां पर सिर्फ उसको डालनी पड़ेगी अमाउंट, डाल दी 7,000, 20,000, 25,000 डाल दी। अमाउंट डालने के बाद यहां पर सिर्फ एक टोटल कर डालेगा और टोटल करके मिल जाएगी। बताओ काम आसान हुआ या नहीं हुआ? विथ एक्यूरेसी। कैलकुलेटर में काम करते करते 17,000 की जगह हो सकता है 7 की जगह 9 भी दब जाता कई बार, और कई बार 9 दबाना था 7 भी दब सकता है, दोनों केस है। तो वहां गड़बड़ होने के चांसेस हमारे पास ज्यादा है, यहां पर गड़बड़ होने के चांसेस मिल है। यहां पर यही कहता है जो आपने अगर इनपुट सही डाला है तो आपका आउटपुट हमेशा सही मिलेगा। अब मान लो ये 15 दिन गायब थी। देखो एक जो बिजनेसमैन होता है ना वो किसी को किसी के साथ है ना गप्पे नहीं मारने देता। क्यों नहीं गप्पे मारने देता? जैसे ये मेरे पास गुड़िया आई, इसने मुझे कहा कि मेरे को काम की जरूरत है, इसने मुझे अपनी कमी बता दी कि मेरे को बहुत जरूरत है, मैं इसको 5,000 में रख दिया। दूसरा मेरे पास आया, मैं तो 10,000 से नीचे नहीं रहूंगी, 10,000 दे दी। तीसरी है, मैं तो कंप्यूटर जाता हूं, मैं तो इतनी पढ़ी लिखी हूं, मैं तो 15,000 लूंगी। सेम काम कर रहे हैं, 5, 10, 15 दे दिए। अब मान लो इसने मुझे अपनी सैलरी का डिटेल मांगा, तो इसके सामने क्या मैं मेरा सारा छिट्टा खोलूंगी? छिट्टा खोलूंगी तो बगावत कर लेगी कि मैं तो 5 में कर रही हूँ, 15 में काम कर रही है, सेम काम कर रहे हैं, उससे ज्यादा ही मैं काम कर रही हूँ, तो मेरी भी 15 करो, ये तो काम मेरा गड़बड़ हो जाएगा ना। तो क्या करता है एक बिजनेसमैन, कभी भी अपने एम्प्लॉय को आपस में बातें या गप्पे मारेंगे, क्लोजनेस आएगी, क्लोजनेस आएंगी तो बातें शेयर होगी, बातें शेयर होगी तो बंडा फटेगा। इसलिए वो क्या करता है कि है ना एकदम ये कैमरे क्यों लगे हुए, कैमरे पता है इसी वजह से लगे हुए, फालतू की बातें ना हो, रियलिटी यही है। तो अब मैंने क्या किया कि अगर मान लो मुझे किसी रो को सेलेक्ट करना है या किसी को हाइड करना है, दोनों चीज है, तो रो को सेलेक्ट करना इसका शॉर्टकट होता है शिफ्ट प्लस स्पेस बार। क्या होता है? शिफ्ट प्लस स्पेस बार। अगर मुझे किसी कॉलम को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार, ये पेपर में आया है। अगर मुझे रो को हाइड करना है, हाइड मतलब क्या होता है? कंट्रोल प्लस 9। अगर मुझे अनहाइड करना है, अनहाइड मतलब वापस से शो करना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 9। कॉलम को हाइड करना है, कंट्रोल प्लस 0। कॉलम को अनहाइड करना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 0। क्लियर? रो को इस प्रकार से अपन हाइड व अनहाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि अगर मैंने ये कहा कि मुझे A1 से A5 तक की सेल को एक साथ बोलना है, मुझे बाहर जाते पूछ ले जाए कि मैम आपकी क्लास में कितने थे, मैंने ये कहा मेरी क्लास में 40 बच्चे थे, 1 2 3 4 5 6 यूं करके 40 काउंट करूंगी, या इसी बोलूंगी अप्रॉक्स 40 बच्चे थे, अप्रॉक्स 40 बच्चे थे, यही अपन कहेंगे। तो यहां पर भी अगर मुझे ये पूछा जाए A1 से A5 या A10 तक कितने बच्चे थे, तो अपन क्या लिखेंगे? A1 to A5 बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं? A1 से A5। इस से वर्ड को डिनोट किया जाता है कॉलन से, A1 कॉलन A5। डन? एनी डाउट? MS एक्सेल में पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि भैया अगर हमसे ये पूछा जाए कि A1 से लेकर C5 तक, A1 से C5 तक नंबर ऑफ सेल्स कितने, A1 कॉलन C5 तक नंबर ऑफ सेल्स कितने,
भैया ये रहा आपका A1, ये रहा आपका C5, यही है। यहां तक नंबर ऑफ सेल्स सारे काउंट करने तो भैया ये भी आएंगे पूरे, ये भी आएगा और ये भी आएगा, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हो गए? 15। क्लियर? कोई डाउट? आगे बात करते हैं अपन। नेक्स्ट टॉपिक है अपना रेफरेंस सेल। रेफरेंस सेल हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 3। पहला सेल रिलेटिव रेफरेंस, दूसरा होता है एब्सोल्यूट, तीसरा होता है हमारा मिक्स्ड रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस के अंदर क्या दिया जाता है कि भैया अगर आपने कोई सेल दिया है तो वो उसकी फिक्स वैल्यू रहेगी। क्या रहेगी? वैल्यू फिक्स। एग्जांपल दिया, जैसे मैंने लिखा सम, ये लिखा A1 कॉलम A5, यानी कि A1 से A5 तक के रेंज को ऐड करना है। यहां पर A1 और A5 की जगह मैं कुछ और भी वैल्यू रख सकती हूँ, B1 रख सकती हूँ, C1 रख सकती हूँ, D2 कुछ भी रख सकते हैं, हमारी मर्जी है। इसकी वैल्यू वेरी करती है। क्या करती है? वेरी का मतलब अपन चेंज कर सकते हैं। अगर मैंने एब्सोल्यूट रेफरेंस की बात कही तो इसमें क्या किया जाएगा? इन सब के आगे ना एक डॉलर का साइन लगा दिया जाएगा। अब ये वैल्यू फिक्स हो गई, यानी कि अब मेरे को A1 और A5 के बीच का ही एड ऑन करना है, कोई नंबर चेंज नहीं होगा। उसमें A1 की जगह मैं B2 रख सकती थी, B3 रख सकती, कुछ भी रख सकती थी रिलेटिव रेफरेंस में। एब्सोल्यूट के अंदर उसकी वैल्यू फिक्स हो गई। मिक्स का मतलब क्या होगा? इन दोनों की मिलीजुली सरकार। तो इन दोनों की मिलीजुली सरकार क्या आएगी? सम, लिख लिया A$1 कॉलन नॉर्मल A5। तो ये तो हो गया हमारा रिलेटिव वाला, और ये कौन सा हो गया? एब्सोल्यूट वाला। अब पेपर में क्वेश्चन क्या आया हुआ है वो देख। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्न में से कौन सा मिक्स्ड रेफरेंस का एग्जांपल है। उसने दिया A1 ऑप्शन A, ऑप्शन B दिया 1A, C ऑप्शन दिया $A$1, D ऑप्शन दिया $A1। बताओ कौन सा आंसर है मिक्स्ड रेफरेंस का? एक तो अपना नॉर्मल रिलेटिव का हुआ, ये अपना एब्सोल्यूट का हुआ, ये तो किसी का ही नहीं, तो गलत ही लिखा हुआ है बच्चा ये, क्योंकि इसमें डॉलर तो बता रहा है एब्सोल्यूट को और नॉर्मल 1 बता रहा है रिलेटिव को, तो हो गया मिक्स्ड। तो डाउट क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं अपन फॉर्मूला की। इस चैप्टर के अंदर जो मेन चीज, जो मेन फोकस दिया गया है वो फॉर्मूला पे दिया गया है। किस पे दिया गया है? फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला बार खोलने के लिए हमारे पास शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस F3। क्या है? शिफ्ट प्लस F3। अगर मैंने एक फॉर्मूला यूज किया एल्ड प्लस इक्वल, चुने हुए सेल को जोड़ने के लिए, जिन जिन सेल को आपने सेलेक्ट कर रखा है उसके लिए काम में आता है एल्ड प्लस इक्वल। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ऑटो सम। इसे कहा जाता है सिग्मा। क्या कहा जाता है? सिग्मा। सिग्मा को कहा जाता है ऑटो सम। अब अपन बात करते हैं कौन कौन से फॉर्मूला हो सकते हैं। मैथ फंक्शंस की बात करें अपन, अगर मैंने लिखा SQRT, SQRT का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट। SQRT मतलब स्क्वायर रूट। अगर मैंने लिखा स्क्वायर रूट 25 तो बताओ आंसर क्या होगा? 5। वेरी गुड। अगर मैंने लिखा पावर 3,2 बताओ क्या आएगा? 9। कौन कौन 9 पर एग्री है? पावर का मतलब ये होता है ये 2 इसकी पावर में चले जाएगी तो 3 की पावर 2 बन जाएगी, तो क्या आंसर आएगा? 9। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है ये सेम क्वेश्चन
सीईटी ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया था, फरवरी अंदर जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा फॉर्मूला सही है। उसने ऑप्शन ए दिया था इक्वल में पाव 3,2, दूसरा लिखा पावर 3 की पावर 2, तीसरा लिखा पावर 3,2, चौथा लिखा पावर 3,2। बताओ कौन सा सही है। अब देखो एक बात बताते हैं, पहले तो पावर की पूरी स्पेलिंग है, पाव कुछ है ही नहीं तो गलत। दूसरा इसे पावर की स्पेलिंग इसने सही लिखी लेकिन 3 की पावर 2 में नहीं लिखा जाएगा, 3,2 लिखा जाएगा, या 3,4 होगा तो 3 की पावर 4 होगी, तो ये भी गलत। अब इसने लिखा पावर 3/2, ये सही लग रहा है। अब इसने पावर 3,2 लिखा है पर आगे क्या इक्वल का साइन लगाया है, तो आंसर ये गलत, हमारा आंसर ये हो गया सही। ये सीईटी ग्रेजुएट लेवल का सेम क्वेश्चन आया हुआ। डन। नेक्स्ट है मोड 11,3, ये क्वेश्चन आया हुआ डीपी में। मोड का मतलब होता है शेषफल, क्या होता है, अब शेषफल का आंसर बताओ। रिमाइंडर 11 में 3 का भाग लगाओ, 3 6 3 3 9, 3 आया भागफल, रिमाइंडर कितना आया 2, इसका आंसर क्या होगा 2। नेक्स्ट है हमारा पास प्रोडक्ट 5,5 25, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई करना 25। नेक्स्ट है इवन, इवन बोले तो सम संख्या, क्या 7 सम संख्या है, तो इसका नेक्स्ट आ जाएगा 8, क्या आ जाएगा। नेक्स्ट है इवन 6, क्या 6 इवन नंबर है, तो आंसर आएगा 6। नेक्स्ट है ओड 5, क्या 5 ओड है, तो 5 ओड है 5। नेक्स्ट लिखा मिड जय श्री राम, मिड वाला क्या है, तो आंसर क्या आएगा 3। नेक्स्ट है लेंथ कंप्यूटर, बताओ शब्द की लेंथ कितनी है 8, तो आंसर क्या आएगा 8। नेक्स्ट है लेफ्ट महेंद्र, 5 अक्षर लेफ्ट से काउंट करने, यानी ये हुए 5 अक्षर, तो आंसर क्या आएगा HEN। नेक्स्ट है हमारा पास अपर, लिखा मैंने प्रिया, अपर का मतलब क्या होता है, सारे किस में आ जाएंगे कैपिटल में, लोअर में लिखती तो सारे सारे किस में आ जाता है छोटे अक्षर में। कोई डाउट। इसके अलावा है ABC एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट कहता है कोई भी नंबर अगर नेगेटिव में नंबर में है तो उसे पॉजिटिव लिखो। क्लियर। ये हमारे होते हैं मैथ फंक्शन, कितने होते हैं मैथ। नेक्स्ट है वो भी डीपी में आया हुआ है फैक्टोरियल 5, बताओ 5 का फैक्टोरियल कितना होता है, पता है फैक्टोरियल पता है क्या होता है, ऐसा होता है फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब लग रहा है कुछ पड़ा पड़ा, 5 चौके 20, 60, 60 दूनी 120, क्या आंसर बोलेगा 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी डीपी का ही है, फैक्टोरियल 5 - 4, बताओ 1, और 1 का फैक्टोरियल कितना होता है 1, 5 में से 4 गया 1 फैक्टोरियल बोले तो 1। क्लियर। नेक्स्ट बात करता है अपन टाइम फंक्शन की। ये डीपी का क्वेश्चन है टुडे, पेपर में क्वेश्चन आया है कि कौन सा ऐसा टाइम फंक्शन है जो वर्तमान दिनांक को प्रदर्शित करता है, तो वर्तमान दिनांक को प्रदर्शित करने वाला फंक्शन है टुडे। तो भैया आज की डेट क्या है 23
यही है। फिर मैंने लिखा नाउ। नाउ एक ऐसा फंक्शन है, नाउ मतलब क्या होता है अब, तो 23/11/2023 प्लस बता देगा 12 बजकर मान लो हो रहे हैं 45 मिनट। क्लियर? टाइम और डेट दोनों बताने वाला नाउ, ओनली टाइम डेट बताने वाला ओनली टुडे। नेक्स्ट मैंने लिखा मंथ, 23/11/2023। इसे बताओ मंथ कौन सा है, तो 11, या फिर वो लिखा आ जाएगा नवंबर। नेक्स्ट अगर मैं ईयर लिखती तो, डेट लिखती तो, अगर मैं लिखा सेकेंड, 10, 15, 20, बताओ 20 नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा? हाँ, मिनट आर पूछता तो 10, और मिनट पूछता तो 15, और अगर सेकंड पूछा तो 20। तीनों क्लियर है? नेक्स्ट फंक्शन है हमारा लॉजिकल फंक्शन। लॉजिक लगाना है। इफ मतलब क्या होता है 5 ग्रेटर देन 2, ट्रू फॉल्स। कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। 5 बड़ा है 2 से, तो वो आंसर क्या देगा? ट्रू। नेक्स्ट है इफ नॉट, क्या कंडीशन देगा? फॉल्स। कंडीशन तो सही है, लेकिन आगे क्या लगा दिया? नॉट। तो सही है तो उसे क्या बोलो? गलत। और गलत है तो उसे क्या बोलो? सही। अब ये आया हुआ डीपी में, इफ एंड 5 ग्रेटर देन 2, 2 ग्रेटर देन 1, ट्रू फॉल्स। एंड और में अंतर क्या होता है? और में से एक होएगा और एंड में 2 होंगे। एंड मतलब हिंदी वाला और मतलब अथवा। सही है? क्या ये दोनों कंडीशन सही हो रही है क्या? सही है। तो क्या आंसर आएगा? ट्रू। एंड यही तो कह रहा है। अब देखना, मैंने लिखा और, इफ और 5 ग्रेटर देन 2, 2 लेस देन 1, ट्रू फॉल्स। क्या आंसर आएगा? ट्रू। अभी आपने तो बोला कि और मतलब 2 में से एक चीज देखी जाती है। इन दोनों में से कोई एक चीज सही है? कौन सी सही है? ये वाली सही है, ये गलत है। तब भी इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू। क्योंकि अथवा तो यही कहता है कि दोनों में से एक कर लो। अगर इसको मैं एक चार्ट के थ्रू बताऊं तो मैं चार्ट के थ्रू ये बता सकती हूं। देखो, 2 इनपुट लिए मैंने और एक मेरा आया आउटपुट। 2 इनपुट अगर सही होंगे, एंड के केस की बात कर रही हूं। किस केस की बात कर रही हूं? एंड। 2 इनपुट सही होंगे तो ही आउटपुट सही देगा। दोनों में से कोई एक भी गलत हो गया तो आउटपुट क्या देगा? और दोनों ही गलत हुए तो भी आउटपुट क्या देगा? गलत। अगर मैं और केस की बात करूं तो दोनों सही होंगे तो भी आउटपुट मुझे क्या मिलेगा? सही। अगर दोनों में से एक सही हुआ तो भी आउटपुट क्या मिलेगा? सही। दोनों में से कोई भी एक बार, और दोनों ही गलत हुए तो आउटपुट क्या मिलेगा? गलत। अब पेपर में क्वेश्चन ये आया हुआ है दिल्ली पुलिस के अंदर, क्या और ऑपरेशन में दोनों इनपुट गलत होने पर ही आउटपुट गलत देता है? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ वही दिल्ली पुलिस के अंदर कि दोनों इनपुट सही होने पर ही आउटपुट सही देने वाला निम्न में से कौन सा लॉजिकल फंक्शन है? एंड। क्लियर? कोई डाउट? एंड के समय, एंड के टाइम में दोनों ही सही होते हैं। और का मतलब है अथवा। यानी ये तो ये देख, मैंने ये कहा कि सीता एंड गीता बोथ कम इन माय पार्टी।
एंड लिखा है यानी कि दोनों आई थी। अब मैंने लिखा सीता और गीता यानी कि मे भी आप आए हो, मे भी आप आए हो। और के केस में एक सही हो तब भी होता है कि भैया कोई ना कोई तो मेरी बर्थडे पार्टी में आया है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं अपन और अनदर फंक्शंस की और। जैसे मैंने एक टेबल बना दी, वन टू थ्री फोर फाइव और ये ए, सही है। यहां पे मैंने नंबर डाल दिए 5 4 3 3, ठीक है। पहला क्वेश्चन है मेरे पास सम A1 कॉलन A5, यानी मुझे कहां से किसको ऐड करना है? A1 से लेकर A5 तक को ऐड करना है। ऐड करके बताओ। 5 की वैल्यू नहीं है, 15। अगर मैंने सेकंड क्वेश्चन लिखा इसी में एवरेज A1 कॉलन A5, 4 3, सम तो 15 आया है। ये 15 अपॉन में कितने करेंगे? 5, तो आया आंसर 3। तो 5वें वाले ने कोई गेन नहीं किया होगा, मार्क्स 0 भी आ सकता है, कुछ गेन नहीं किया हो, पेपर नहीं दिया होगा, पर बच्चा तो बैठा था ना। तो एवरेज और बच्चे कितने करेंगे अपन? 3। नेक्स्ट मैंने लिखा मैक्स A1 कॉलन A5, 5। मैंने नेक्स्ट बोला चौथा नंबर पर काउंट। याद रखना काउंट काउंट करता है कि किसको कितने डिजिट भरे हुए हैं, कितने डिजिट्स भरे हुए हैं? 4। तो काउंट उसको करेगा 4। जैसे कि एग्जांपल लेती हूं मैं, 5 जो क्वेश्चन में आया हुआ है पेपर के अंदर बराबर काउंट P, Q, R, S। तो बताओ काउंट करके बताओ कितने नंबर है? तो ये आंसर बताएगा 4। छठा है काउंटा, ये भी पेपर में आया हुआ है। काउंटा काउंट करता है नंबर ऑफ सेल्स को। किसको काउंट करता है? नंबर ऑफ सेल्स को। अब बताओ A1 से A5 तक नंबर ऑफ सेल्स कितनी है? 5। तो पेपर में क्वेश्चन आया है कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन है जो नंबर ऑफ सेल्स को काउंट करता है? तो नंबर ऑफ सेल्स को काउंट करने वाला है हमारे पास काउंटा। क्या है? काउंटा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा। अब मैं अपन वो क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं जो मैक्सिमम पेपरों में आए हुए। पहला क्वेश्चन है एवरेज। पांच कोमा 4, निकालो। हाँ, एवरेज बोले तो औसत, एवरेज बोले तो औसत। करो सॉल्व। नहीं समझ आ रहा? चलो मैम आपकी बात मानते हैं कि भैया 5 में 4 ऐड किया 9 आया। मैम ये क्या भला है? इसमें 3 को ले कि 1 को ले, है ना? अब इसमें ये कंडीशन होती है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो उसकी जगह आएगा 1, और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो उसकी जगह आएगा 0। तो बताओ ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है, तो इसकी जगह क्या आएगा? 1। 9 और 1 10, 10 2 12 में किसी का भाग लगाएंगे? 1 2 3 और 4। 12 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 3। कोई डाउट? कोई डाउट? करें नेक्स्ट। ये कंडीशन है, इसको अपन को ये नहीं देखना 3 1 है, ये मान लो 5 ग्रेटर देन 7 भी हो सकता था। तो ये कंडीशन सही है गलत है? गलत है। गलत है तो इन सब की जगह आ जाता 0। क्लियर? कंडीशन देखने, डिजिट्स नहीं देखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा करो सॉल्व।
2 और मैंने कुछ ऊपर से मैं एरो डाला है ना, इट मीन्स ये पावर है। इसका मतलब ये है, इसको सॉल्व करने का, ये 2 की पावर 4 बन जाएगी प्लस 5 करना है। 2 की पावर 4 कितनी होती है? 16। 16 और प्लस 5 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9। सीलिंग। सीलिंग मतलब क्या होती है? छत। और फ्लोर मतलब ग्राउंड, फर्श। सीलिंग में लिख रखा है 7,5। 7 का सीलिंग नंबर देखना है। किसका नंबर देखना है? 7 का। और किसके मल्टीपल होना चाहिए? 5 की टेबल में आना चाहिए। सीलिंग यानी कि छत होता है, यानी कि देखो 3 नंबर होंगे, या तो बराबर नंबर होगा, या ऊपर वाला नंबर, या फिर नीचे वाला नंबर। सीलिंग इन दोनों पर काम करती है, फ्लोर इन 3 दोनों पर काम करती है, नीचे वाले और बीच वाले पर। ठीक है। और छत किस पे काम करती है? बीच वाले और ऊपर पर। हमको 7 का सीलिंग नंबर देखना है। किसका सीलिंग नंबर देखना है? 7 का। किसका देखना है? 7 का। 7 का अपन को सीलिंग नंबर देखना है। और किसके मल्टीपल में देखना है? 5। 5 की टेबल बोलो। 5 एकम 5, वो तो कम हो गया, कम तो लेना नहीं है, सीलिंग है। 5 दूनी 10, तो इसका आंसर आएगा 10। जैसे भाई इसका एग्जांपल देते हैं, फ्लोर 4,4 है मान लो। किसका फ्लोर देखना है अपन को? 4 का। किसके मल्टीपल में देखना है? 4। 4 एकम 4, तो 4 ये आंसर। टेबल इसी की आनी चाहिए। और फ्लोर में क्या होगा? ये तो बराबर नंबर होगा या कम होगा। नेक्स्ट है 11वें नंबर पर सीलिंग 3,3 प्लस फ्लोर 4,4। बताओ आंसर। सीलिंग 3 का देखना है, फ्लोर किसका देखना है? 4। किसकी टेबल में देखनी है? 3। तो 3 1 या 3 बराबर आ रहा है, 3 आएगा प्लस इसका कितना आएगा? 4। आंसर 7। कोई डाउट? नेक्स्ट है सॉल्व करो। चार। अब देखो, क्या पता लॉजिक सही लगाया गलत लगाया, आई डोंट नो। बोर्ड मास कहता है प्लस को बाद में देखो, तो प्लस में तो अपना ध्यान ही नहीं जाएगा, इसको तो अपन एज इट इज चलता गया। 4 में मैं 2 का भाग लगाती, बट इस 2 पर कौन अड़ रहा है? ये पावर, तो मेरे को पावर लेनी पड़ेगी। तो भैया ये मैं पावर लेती ऊपर, पर पावर के साथ कौन अटका हुआ है? ये। तो पहले 2 में 2 का भाग लगाया 1, तो क्या बना? 4 पावर 2 और 1 बड़ा ऐसा। अब 2 की पावर 1 कितनी होती है? 2। 2 की पावर 1 कितनी है? 2। 4 में 2 का भाग लगाया 2 और ये वाला एज इट इज चल रहा था हमारा 2 प्लस 2। आंसर आ गया 4। कोई दिक्कत? रिपीट करूं? 2 प्लस 4 डिवाइड बाय 2, ये पेपर का क्वेश्चन है। 2 प्लस 4 डिवाइड बाय 2 पावर 2 डिवाइड बाय 2। देखो प्लस वाला है तो बोर्ड मास तो यही कहता है भैया प्लस को तो बाद में देखो, मैंने उसको छोड़ ही दिया। फिर आता है 4 में भाग 2 लगाना, हाँ भाई बोर्ड मास में ये कहता है डिवाइड करो, पर डिवाइड तो मैं कर देती, पर बीच में ये अटका रहा था, इसको सॉल्व करने लगी तो ये अटक रहा था, तो इसको सॉल्व किया पहले, 2 में 2 का भाग लगाया 1, फिर पावर सॉल्व करके सॉल्व कर दिया। अब ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 3 प्लस 16 डिवाइड 2
दिमाग लगाओ फिर करते हैं। 19 आ रहा है। करेक्ट है, करेक्ट है। सॉल्व करो। 19 जिसका आ रहा है वो सही है, नहीं चल रहा है तो मैथ बुरी है। 3 प्लस एज इट इज चला। 16 में भाग लगाती मैं 2 का, बट कौन अटका रहा था? ये पावर। मल्टीप्लाई अपन बात कर सकते हैं, तो 2 की पावर 3 कितनी होती है? 8। फिर है इंटू 8। अब पहले डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे? 16 में 8 का भाग लगाया 2 इंटू 8 प्लस 2। अब प्लस करूं या पहले मल्टीप्लाई करूं? सॉरी, प्लस मल्टीप्लाई करूंगी। 8 दूनी 16, 16 प्लस 3 19 आंसर। एमएस एक्सेल को ही हम कंटिन्यू करते हैं। आज एमएस एक्सेल में पढ़ेंगे चार्ट। करूं आगे फॉरवर्ड। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी चार्ट। चार्ट का शॉर्टकट होता है F11। क्या होता है? F11। डीपी के पेपर में भी आया हुआ है कि भाई चार्ट का शॉर्टकट क्या है? F11। F11 करके अपन उस चीज को चार्ट बना सकते हैं। चार्ट अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे अपन ने 10th क्लास में पढ़ा था, पहले पढ़ा था बार ग्राफ। याद है कुछ बार ग्राफ करके? कैसे होता था बार ग्राफ? 7वीं क्लास में इतने बच्चे हैं, 8वीं क्लास में इतने बच्चे हैं, 9वीं क्लास में इतने बच्चे हैं। तो ये सब चार्ट को शो करना हमारा क्या कहलाया? बार ग्राफ। सेकंड चार्ट बात करते हैं अपन कॉलम चार्ट की। किसकी बात करते हैं? कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट कैसे होता है? जस्ट बार ग्राफ, लेकिन बार ग्राफ का अपोजिट डायरेक्शन में होता है हमारा कॉलम चार्ट। नेक्स्ट बात करते हैं अपन पाई चार्ट। पाई चार्ट हमारा आरपी के अंदर आया हुआ है कि भैया कौन सा ऐसा चार्ट है जो 100% डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। 100% डाटा को रिप्रेजेंट करने वाला होता है हमारा पाई चार्ट। ये बनाया, इतने प्रतिशत बच्चा हिंदी को पसंद करता है, इतने प्रतिशत बच्चा कंप्यूटर को पसंद करता है, इतने परसेंटेज बच्चा मैथ को पसंद कर रहा है। तो भैया टोटल ओवरऑल तो 100% ही होता है। तो 100% डाटा को रिप्रेजेंट करने वाला चार्ट कौन सा हो गया? हमारा पाई चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, ये भी आरपी में आया हुआ है लाइन चार्ट से, कि कौन सा ऐसा चार्ट है जो बिंदुओं को मिलाने से बना है। बिंदुओं को मिलाने से जो चार्ट बना है उसका नाम है लाइन चार्ट। कौन सा चार्ट? लाइन चार्ट। नेक्स्ट है हमारा XY चार्ट। ये X एक्सिस होती है, ये Y एक्सिस। इस चार्ट पर कैसे, जैसे मान लो 3,2 रिप्रेजेंट करना है, तो 3,2 अपन यही पॉइंट लगा देते, 3,2 सही है। 2,3 लगाना है तो अपन यहां लगा देते 2,3। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया जाता था। कुछ ऐसा ही था XY चार्ट। नेक्स्ट चार्ट की बात करती हूं, रेडार चार्ट। किसी 2 चीज के अंदर कंपेयर करना हो, जैसे मान लो मुझे मेरे बेटे का एडमिशन कराना है, तो भैया सोचूंगी नहीं, एक मेरे पास मान लो चिनार ऑप्शन है और एक मान लो APS ऑफर। APS और चिनार के अंदर मैंने देखा कि भैया 2022 के अंदर हो सकता है APS टॉप लेवल पर हो, बट आज 2023 में हो सकता है डाउनफॉल हो। मे बी चिनार 2022 में ऐसा हो, पर आज के टाइम में टॉप लेवल पर हो। तो भैया मैं आज का देखूंगी या पहले का देखूंगी? आज का। तो कोई 2 चीज में कंपेयर करने हमने चार्ट यूज किया, रेडार चार्ट। नेक्स्ट है स्टॉक मार्केट चार्ट। स्टॉक मार्केट का नाम सुना हुआ है? शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट में क्या होता है, किसी चीज के भाव तो डाउन वगैरह आते हैं, अप एंड डाउन आते हैं। जैसे सोने के भाव चढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, तो क्या होता है, ग्राफ इस तरह से अप एंड डाउन होता है। क्लियर हुआ? इसके अलावा हमारे पास चार्ट होता है बबल चार्ट। बबल चार्ट के अंदर उन सब चीजों की बबल्स के रूप में उस चार्ट को प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर? फटाफट नोट डाउन करो। चार्ट को बनाने का शॉर्टकट क्लिक होता है हमारा F11।
11। अलग अलग चार्ट है, चार्ट को शो करने के लिए। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि हमारे 8th 9th 10th के अंदर आते थे अपने चार्ट, तो उन चार्टों को प्रदर्शित करने के लिए, उन डाटा को रिप्रेजेंट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है ग्राफिकली तरीका। तो ग्राफिकली तरीके में आता है चार्ट। इसके अलावा शॉर्टकट कीज पढ़ेंगे जो मैं साइड बाय साइड लिखते जा रही हूं, तुम इसको कॉपी करते जाओ, ठीक है। ऊपर करना हो तो बता देना। Ctrl+N, आरपी के अंदर 2 बार आ चुका है, तो हो सकता है इस बार डीपी में भी आ जाए। करूं थोड़ी स्क्रीन ऊपर? डन। शॉर्टकट कीज, Ctrl+N, नई वर्क बुक खोलने में हम MS एक्सेल पढ़ रहे हैं। MS एक्सेल के अंदर नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। नंबर ऑफ सेल्स में हमारे पास 255 सीटें हमारे पास अवेलेबल होती है। अगर मैंने 7वीं क्लास पे काम किया और मुझे 8th क्लास में काम करना है, तो मुझे नई वर्कबुक खोलनी पड़ेगी, तब मैं दबाऊंगी Ctrl+N। बट अगर मैं 7th क्लास में काम कर रही हूँ, 7th क्लास में ही मुझे मोर देन 1 सीट चाहिए, तो मुझे दबाना पड़ेगा Shift+ F11, या फिर मैं कह सकती हूं Alt+Shift+F1, नई वर्कशीट खोलने में। तो वर्कबुक और वर्कशीट दोनों में अंतर क्लियर है। एक 7वीं से 8वीं में गया और एक 7वीं में ही बच्चों की नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाई है। Ctrl+Tab, 2 एक्सेल फाइल में मूव करने में। Ctrl+Semicolon, करंट डेट, आज की डेट ऊपर ऊपर लिखी हुई आ जाएगी। Ctrl+Shift+Colon, आज का टाइम आ जाएगा। वेरी गुड।
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैशटैग डेट फॉर्मेट। अब डेट फॉर्मेट कैसे होगा, जैसे मान लो मैंने कोई चार्ट लिखा, मैंने चार्ट में लिखा भैया मदर नेम, फादर नेम और सबकी लिखी डीओबी, तो भैया डीओबी में मेरे को क्या करना पड़ेगा, सब में से कैसे लिखा पड़ेगा, जैसे मान लो 14/8 जो 2023 है मान लो किसी का, तो मुझे बार बार ये डैश लगाना पड़ा या फिर इस डैश की जगह लाइन डालनी पड़ी। तो मैं क्या करूंगी, नॉर्मल लिख दिया 14/08/2023, 14/07/2023 वगैरह। अगर मैंने इनको सेलेक्ट करके सिर्फ एक शॉर्टकट डाल दी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैशटैग, तो इन सब के मध्य अपने आप डेट फॉर्मेट आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो काम में क्या किया हमारा, आसान। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस @ टाइम फॉर्मेट। टाइम फॉर्मेट का मतलब होगा इन, जैसे मैंने लिखा 10:15 तो अपने आप इनके मध्य क्या आ जाएगा, कॉलन। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अर्धविराम का चिन्ह। नंबरिंग लिखी है मैंने, मानो 10, 48, 576। इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद कोमा, 1000, 10,000 के बाद कोमा, लाख, 10 लाख, यानी कोमा फॉर्मेट के अंदर अपने आप आ जाएगा। हमारा टाइम ही बचाता है, कंप्यूटर टाइम लगाता नहीं है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस करेंसी, ये लाएगा करेंसी फॉर्मेट। अपने आप इन सब के पीछे डॉलर लगना स्टार्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस परसेंटेज, प्रतिशत फॉर्मेट। F2 एडिट सेलेक्टेड सेल। F4 रिपीट लास्ट एक्शन। लास्ट एक्शन को अगेन रिपीट करने के लिए अपन F4 की दबाते हैं और एडिट करने के लिए F2। कंट्रोल प्लस F9 मिनिमाइज करने के लिए। कंट्रोल प्लस F10 मैक्सिमाइज। वेरी कंट्रोल प्लस 5 स्ट्राइक थ्रू। ये दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन आया हुआ है। नंबर मतलब इसका ये होता है, जैसे कोई भी शब्द लिखा है, उस शब्द को अगर बीच में से काट रहे हैं तो इससे कहा जाता है स्ट्राइक थ्रू। तो स्ट्राइक थ्रू करने का हमारे पास शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस 5। कोई डाउट? थैंक यू सो मच। यहीं के साथ हमारा MS एक्सेल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा MS पावर पॉइंट होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।